मुजफ्फरपुर के बेरिया बस स्टैंड पर दो गिरोहों के दरमियान हुई गोलीबारी में जख्मी हुए शख्स कुंदन सिंह की मौत हो गई। कुंदन सिंह गोलीबारी में शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। कल शाम मुजफ्फरपुर के बेरिया बस स्टैंड पर दोनों तरफ से गोलियां चली थी। कुंदन सिंह को 3 गोलियां लगी थी। पुलिस को भी हालात पर काबू पाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी थी। ये है कि बस स्टैंड में फायरिंग की सूचना मिली थी। जब पुलिस आई तो पुलिस पर भी फायर हुआ और अपराधी बस में छुप करके चारों तरफ फायर करने लगे। दूसरी बस पर चढ़ करके पुलिस बल को अपराधी को न्यूट्रलाइज किया गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर में बिहार में 2 बड़ी तस्वीर देखने को मिली। एक तस्वीर में मुजफ्फरपुर पुलिस ने इनकाउंटर में एक अपराधी को मार गिराया। वहीं दूसरी तस्वीर सिवान से आई, जहां पे अपराधियों ने साबुद्दीन के करीबी शार्पशूटर यूसुफ की हत्या कर दी। हमारे साथ मौजूद है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, जानते हैं इनसे। सर, 2 तस्वीर है। एक तस्वीर में पुलिस का इकबाल दिखता है, दूसरे में अपराधी का मनोबल ऊपर दिख रहा है। देखिए, ऐसे मत इसको देखिए, आप इसको ऐसे देखिए कि 12 करोड़ आवाम रहती है इस सूबे में। बहुत बड़ा प्रदेश है, यूपी के बाद 20 करोड़ से ज्यादा यूपी की आबादी है। उसके बाद देश में सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है ये। 12 करोड़ जनता रहती है, 1000 से अधिक पुलिस स्टेशन है। तो इस तरह की स्ट्रे इंसिडेंट्स तो ज्यादा कदा होती रहेंगी और इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने जवाब देना शुरू किया है उस पर आपकी नजर जानी चाहिए। उसकी आप समीक्षा कीजिए कि 3 गुंडे आते हैं, किसी आदमी पर हमला करते हैं और पुलिस तुरंत पहुंच जाती है और मुठभेड़ होती है लाइव हजारों सैकड़ों आदमी के सामने और अपराधी को मार गिराया जाता है। तो स्पष्ट संदेश है भाई कि सुशासन का राज्य है, सुशासन का राज्य बिहार में रहेगा और इसको कोई चुनौती देने की कोशिश करेगा तो गुंडागर्दी को ध्वस्त किया जाएगा। हर जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार पुलिस पर है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हत्या के बहुत सारे कारण होते हैं। व्यक्तिगत कारण हो सकता है, गैंगवार हो सकता है, व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है, भूमि संपत्ति का विवाद हो सकता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हत्या को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इतना दावे के साथ कहता हूं, हत्या करके कोई बच नहीं सकता। हम चूहे की बिल से भी खोज कर निकालेंगे। अपराधी का पता लगाना और अपराधी तक पहुंचना पुलिस का काम है। चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितनी बड़ी पैठ हो, उसको पकड़ लिया जाएगा। और इसके लिए आप आश्वस्त रहिए, कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती। लेकिन मैं आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाला हूं, 40 जिला के एसपी डीआईजी से बात करने वाला हूं और यही स्पष्ट मैसेज मेरा होगा कि अपराधी को कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अपराध करने के बाद हमको भुगतना होगा, ये संदेश सीधा जाना चाहिए। चलिए, तो ये डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पुलिस का इकबाल जो है अब बिहार में देखने को मिलेगा। कहीं भी अपराधियों को किसी भी तरह की घटना को कारित करने के लिए छूट नहीं दी जाएगी और जल्द ही जो घटना सिवान में देखने को मिली है उसका उद्घाटन कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।